एक मुसलमान मानता है कि जो कुरान में लिखा है वो सत्य है, अंतिम है। एक ईसाई मानता है कि बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है। हिंदू मानते हैं कि वेद, उपनिषद इत्यादि में जो लिखा है वो सत्य है। जबकि अंधभक्त ये मानता है कि जो व्हाट्सएप पर आया है वही सत्य है, वही अंतिम है। अद्वैतवादी वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और ये सारा संसार मिथ्या है। जबकि अंधभक्त कहता है व्हाट्सएप सत्यम जगत मिथ्या, व्हाट्सएप के अलावा सब कुछ मिथ्या है। जो व्हाट्सएप पर आया है वही सत्य है, वही सूचना है, वही समाचार है, बाकी सब विपक्ष का दुष्प्रचार है। प्रणाम अलैकुम दोस्तों, आज हम अंधभक्त की पहचान करना सीखेंगे। जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने बताया था कि प्रचंड मूर्ख होना अंधभक्त होने की अनिवार्य शर्त है। ये परसाई जी के समय की बात थी, तब से अब तक अंधभक्तों का प्रोफाइल काफी बदल गया है। एक अनपढ़ जाहिल जमूरे के नेतृत्व में उन्होंने नीचता की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। आज के अंधभक्त सिर्फ बेअक्ल, बेवकूफ और बेशऊर ही नहीं होते, बल्कि बेशर्म, बेहया और बेगैरत भी होते हैं। नफरत और अदावत एक अंधभक्त की शख्सियत से ऐसे जुड़ी रहती है जैसे एक अनरजिस्टर्ड दंगाई संगठन से गांधी की हत्या का पाप जुड़ा हुआ है। बहरहाल दूसरे धर्म वालों के साथ साथ अंधभक्तों की कागज, कलम, किताब और कॉमन सेंस से भी अदावत होती है। अंधभक्त ज्यादातर समय वर्तमान की ताजगी के बजाय अतीत की सीलन और घुटन में जीते हैं, लेकिन अतीत और इतिहास का ज्ञान वो इल्म वालों से नहीं बल्कि फिल्म वालों से हासिल करते हैं। इनके अखंड ओछेपन का इस बात से भी अंदाज मिल जाता है कि हर भाषा में जो सबसे सुंदर शब्द होते हैं, जैसे कि प्रेम, जैसे कि शांति, सहिष्णुता, लोकतंत्र, बराबरी, अधिकार, ऐसे सुंदर शब्दों को सुनकर अंधभक्तों को आग लग जाती है। अंधभक्त खोजी टाइप के इंसान होते हैं, लेकिन इनकी खोज की दिशा हमेशा गलत होती है। ये अखबार की हर खबर में नफरत खोजते हैं, शहर की हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते हैं, धार्मिक पुस्तकों में विज्ञान खोजते हैं, ठगी और रेप करने वालों में अपना गुरु खोजते हैं और नरसंहार कराने वालों में अपना लीडर। दिल और दिमाग के साथ साथ इनकी आंखें भी कमजोर होती हैं, इसलिए इन्हें अपना शेरू भी शेर नजर आता है। अंधभक्त की आंखों पर मोतियाबिंद का जाला पड़ा होता है, इसलिए इन्हें हत्याओं में धर्म दिखता है, दंगों में सभ्यता, अराजक भीड़ में भव्यता और सस्ती सजावट में दिव्यता। बात से पलटने में अंधभक्तों का कोई जवाब नहीं। ये पहले कहते हैं कि हमारा लीडर शेरू है, शेरू एक ही काफी है। फिर जब निकम्मा शेरू कुछ कर नहीं पाता तो कहते हैं कि एक बेचारा अकेला शेरू क्या क्या कर लेगा। अंधभक्त अटूट, असीम, अपार फुर्सत वाले, निठल्ले, नाकारा और नालायक लोग होते हैं। ये ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें जिल्लत में ही लिज्जत यानी अपमान में ही आनंद की अनुभूति होती है। इन्हें सिर्फ हम, आप और इनके घर वाले ही नहीं, बल्कि इनका अपना लीडर भी बार बार जलील करता है। मिसाल के लिए अंधभक्त मजारों और दरगाहों को धर्मांतरण का अड्डा बताते हैं, लेकिन उनका लीडर अजमेर वालों के यहां चादर भेज देता है। अंधभक्त हमारे बापू यानी गांधी जी को गरियाते रहते हैं, लेकिन उनका बापू यानी उनका लीडर हमारे गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने राजघाट चला जाता है। इस तरह अपनों और परायों सभी से जलील होना अंधभक्तों की नियति है। आप सभी से निवेदन है कि अंधभक्तों से खुद दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, लेकिन उनसे नफरत न करें, बल्कि उन पर तरस खाएं। सूचना जन गण मन के हित में जारी। इस वीडियो को बनाने में सोशल मीडिया के दोस्तों ने इनपुट्स दिए, उन सभी का शुक्रिया।